आइए देखते हैं हम लोग किसी पिंड का लिफ्ट में भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझें गुरुत्व बल, इन सब की जरूरत पड़ेगी, गुरुत्व बल की और पिंड का भार, ये सब कॉन्सेप्ट अभी यूज होंगे। पिंड का भार, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। हम जानते हैं कि पिंड पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल से आकर्षित करती है उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है तो उसका जो उस पर जो गुरुत्व बल लगेगा वो mg लगेगा। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। पिंड का भार क्या होता है? पिंड का भार, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी गई है तो पृथ्वी तल पर एक दबाव डालती है, तो जो दबाव डाल रही है तो वही भार, वही वस्तु का भार बनता है, तो इसका मान mg होता है। प्रतिक्रिया बल किसे कहते हैं? हम जानते हैं अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी गई है तो पृथ्वी पर एक दबाव डालेगी और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार मिलान करें अगर हम, तो प्रत्येक एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स। तो ये तीन बातें हम लोग समझ गए, गुरुत्व बल, पिंड का भार, प्रतिक्रिया बल। आइए अब हम बात करते हैं किसी पिंड का लिफ्ट में भार। तो अगर हम माने लिफ्ट में आप नहीं बैठे हैं तब भी हम समझाना पड़ेगा, आप झूले से काम चलाइए, क्योंकि झूले का और लिफ्ट का अनुभव लगभग एक ही जैसा होता है। हम मानते हैं कि झूला रुका हुआ है या फिर लिफ्ट रुकी हुई है, पहली कंडीशन। तो एक वस्तु रखी गई है, यहाँ पर वस्तु रख के हम समझा रहे हैं। जब वस्तु का नाम लेंगे तो आप वस्तु की जगह पर खुद बैठ जाएंगे, तभी आपको फीलिंग आएगी। मान लिया कि वस्तु का द्रव्यमान m है, तो गुरुत्व बल जो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, और इस पर प्रतिक्रिया बल जो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो ये डाउनवर्ड से अपवर्ड्स हो जाएगा। एक बात यहाँ पर और समझ लें कि ये सब सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं तो दिशा की बात होगी, दिशा होगी बात तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो जाएगी। हम यहाँ पर डाउनवर्ड्स, यहाँ पर जो भी लेंगे डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड्स नेगेटिव लेंगे। तो अगर आपसे कोई बात करे कि इस वस्तु पर कितने बल लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 बल लग रहे हैं। पहला बल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन गुरुत्व बल, और अपवर्ड डायरेक्शन प्रतिक्रिया बल। तो नेट बल कितना लगा वस्तु पर? तो वस्तु पर जो बल लगेगा नेट बल, उसका मान कैसे बताएंगे? हम बताएंगे mg माइनस r, mg पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हमने, r नेगेटिव साइन के साथ क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। तो mg माइनस r है नेट बल। अगर नेट बल को f से लिखें तो आप लिखेंगे mg माइनस r। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड नियम पर। न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार F इक्वल टू ma बनता है। हमने पहले ही माना कि लिफ्ट स्थिर है, झूला आपका स्थिर है, तो जब झूला स्थिर है तो a का मान क्या है? a का मान 0 है, त्वरण 0 हो गया। जब त्वरण 0 है, a का मान 0 रख देंगे तो f का मान क्या आएगा? f का मान 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 रखिए, 0 इक्वल टू mg माइनस r, तो यहाँ से आएगा r इक्वल टू mg। और एक बात यहाँ पर हम अच्छे से समझें, जब हम कहते हैं एक बार आप अच्छे से समझें, याद रखें, तो मेन पॉइंट वही होता है। मेन पॉइंट क्या यहाँ पर क्या है कि यह जो वास्तव में हमारा जो भार होता है वह इसकी प्रतिक्रिया बल के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर भार लिखेंगे W। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारा भार है वो गुरुत्व बल के बराबर है और प्रतिक्रिया बल के बराबर है। कब? जब लिफ्ट स्थिर है। आइए अगली बात करते हैं हम। जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाए तब वस्तु का भार, रियल भार और जो प्रतीत होगा, दोनों में क्या अंतर होगा, क्या बातें होंगी, देखते हैं हम लोग। अब हम मानते हैं कि a त्वरण से यह लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो आपसे पूछे कोई कि नेट बल क्या होगा, तो आप बताएंगे mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है और r अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बात तो हो गई। अब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार आप लिखेंगे F बराबर mg माइनस r। आपसे कहे कोई कि सब मामला सही है, तो आप देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद कहेंगे कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या हैं? a को नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे आप, तो क्या रखेंगे आप? यहाँ पर माइनस ma कर लेंगे।
क्यों? क्योंकि हमने बताया अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी बात होगी नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी बात होगी पॉजिटिव। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग R इक्वल टू mg प्लस ma आया। हमारा रियल भार क्या है, वास्तविक भार क्या है, ma। इसमें कुछ आप और ऐड कर दे रहे हैं, तो रियल से कुछ और ऐड हो जा रहा है, इसका मतलब प्रतिक्रिया बल और लगेगा, और प्रतिक्रिया बल ही वस्तु का भार होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो W इक्वल टू ma, इस तरह से हम क्या फील करेंगे, हमारा भार अधिक प्रतीत होगा कि कम प्रतीत होगा? तो आप कहेंगे अधिक प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि जो रियल है वो तो mg है, इसमें आप ma ऐड कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर लिफ्ट A त्वरण से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें आपको ma ऐड करना पड़ेगा, जो कि रिएक्शन फोर्स जो बन रहा है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, mg प्लस ma बन जा रहा है, मतलब अधिक प्रतीत होगा रिएक्शन और अधिक भार प्रतीत करेंगे आप। अगली बात करते हैं हम लोग। मान लिया कि झूला नीचे जा रहा है, किसी त्वरण से जाएगा, लिफ्ट नीचे जा रही है, किसी त्वरण से जा रही है, तो हम मानते हैं कि त्वरण जो है वो a। तो इस दशा में बोलेंगे नेट बल, कहानी वही है, नेट बल इसमें देखिए mg डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स mg माइनस r, नेट बल F इक्वल टू mg माइनस r। कोई तकलीफ नहीं आपको होनी चाहिए। ma है, अब की बार नीचे आ रहा है त्वरण, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे ma इक्वल टू mg माइनस r। यहाँ से देखेंगे r इक्वल टू mg माइनस ma। देखिए आप, रियल आपका क्या है mg, उसमें से कुछ घट जा रहा है तो प्रतिक्रिया बल कम होगा, तो ये प्रतिक्रिया बल ही वस्तु का भार होता है। तो हम बोलेंगे W इक्वल टू mg माइनस ma, मतलब रियल भार से कुछ कम ही प्रतीत करेंगे, महसूस करेंगे आप। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे जा रही है तो हमारा भार जो रियल है उससे हम कम का ही अनुभव करेंगे। आप झूले बैठे होंगे, अगर झूला टूट जाए, टूटे ना तोड़िए मत, अभी बांध तोड़ते हैं हम, अगर झूला नीचे आता है तो हम कम भार प्रतीत करते हैं, महसूस करते हैं, और झूला ऊपर जाता है जैसा कि अभी बता चुके हैं हम, अधिक भार प्रतीत करते हैं। आइए अब झूले को तोड़ते हैं। जब झूला टूट जाएगा, अगला पॉइंट पर आते हैं हम लोग, जो भी पॉइंट रहा हो, जब झूला जिससे बांधा गया है, लिफ्ट जिससे बांधा गया है, लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी अगर, तो A का मान क्या होगा, इसी पर चलते हैं हम लोग, इसी दशा में A का मान उस दशा में G हो जाएगा। जब A का मान G हो जाएगा तो A की जगह पर G रखिए आप यहाँ पर, तो R बराबर आ जाएगा mg माइनस mg, यह बराबर 0। तो हमने बताया कि जो रिएक्शन होता है वही वस्तु का भार होता है, तो W बराबर 0। तो आप कोई भार ही नहीं फील करेंगे, कहेंगे हम तो शून्य हो गए, कोई भार ही नहीं हमारा है। तो इस दशा को बोलते हैं हम लोग भारहीनता। क्या बोलते हैं? भारहीनता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलेसनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दशा को बोलते हैं हम लोग वेटलेसनेस, मतलब हम तो खुद हैं, भार भी हमारा है, लेकिन हमको पता नहीं चला, जैसे लगता है हम जीरो हो गया। ये आप तब भी फील कर सकते हैं जब छत पे जाइए, छत से कूद जाइए, जब तक आप रास्ते में रहेंगे आपको भार ही नहीं पता चलेगा। किसी कुर्सी लेके कूदिए, कुर्सी बैठेंगे जैसे लगता है कुछ हम दबाव दे रहे हैं कुर्सी पर, लेकिन जब कुर्सी सहित आप डाउनवर्ड्स आएंगे तो कोई रिएक्शन मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि कुर्सी भी तो आपके साथ जा रही है। तो इस दशा में आप वेटलेसनेस मतलब कि भारहीनता की अवस्था में रहेंगे, और आपको तब भार चलेगा जब पृथ्वी से टकराएंगे। तो W इक्वल टू यहाँ पर देख लेंगे 0 आ गया, मतलब कोई भार ही नहीं है। एक और स्पेशल कंडीशन इसे में आती है कि अगर A का मान, मतलब जो लिफ्ट है वो उसका त्वरण, जो डाउनवर्ड आने का त्वरण है वो G से ज़्यादा है। अगर G से ज़्यादा हो जाएगा, ये मान निगेटिव वाला मान ज़्यादा हो जाएगा, तो W का मान क्या होएगा? W का मान निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिफ्ट की फर्श को छोड़ के, जो जैसे लिफ्ट है बंद होता है, तो आप लिफ्ट की फर्श को छोड़ के छत से टकरा जाएंगे। निगेटिव वेट होने का मतलब यही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी पिंड का लिफ्ट में भार किस तरह से वैरी करता है। वास्तव में हमारा भार वही होता है जो प्रतिक्रिया बल मिलता है हमको, और प्रतिक्रिया बल कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है, और इसको सॉल्व करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कब भार हमारा ज़्यादा बन जाता है, महसूस करते हैं हम, कब भार कम महसूस करते हैं, और कब भार ही नहीं महसूस करते। तो इस पर आप न्यूमेरिकल देखेंगे, एक बंदर वाला प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत पूछता है, उसको आप सॉल्व करिए और इसका आनंद लीजिए।